आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला हमें दिया हुआ है क्या, लाभदायक जीवाणु। दूसरा दिया हुआ है रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु। तीसरा हमें दिया हुआ है जीवाणु की कोशिका भित्ति और चौथा दिया हुआ है जीवाणुओं में श्वसन। तो आइए गाइस हम एक एक करके देख लेते हैं इन टॉपिक्स को। पहला हमारे पास क्या है, लाभदायक जीवाणु। देखिए गाइस, जीवाणु के बारे में एक बात कही जाती है जो कि सत्य है कि जो जीवाणु होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं, वो हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर अभी क्या देखेंगे, लाभदायक जीवाणु। अब लाभदायक जीवाणु जो है हमारे लाभदायक, वो क्या किस तरह से लाभदायक है, हमें पहले हम देख लेते हैं क्या उनका महत्व, किस तरह से वो हमें क्या लाभ पहुंचाते हैं। तो ये हो जाएगा, जैसे कि पहला हो जाएगा हमारे पास क्या, कृषि के रूप में। क्या हो जाएगा, कृषि में जो जीवाणु हमें लाभ पहुंचाता है वो कौन सा होता है गाइस, वो होता है हमारा राइजोबियम। कौन सा होता है, राइजोबियम, जो कि किसमें रहता है, जो लेग्यूम पौधों में रहता है। राइजोबियम, इसको पूरा बोलते हैं लेग्यूमिनोसोरम। क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनोसोरम। ये है हमारा जीवाणु, ये लेग्यूम पौधों की जड़ों में रहता है और ये क्या करता है, नाइट्रोजन को, वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराता है। दूसरा हो जाएगा हमारे पास यहीं पर क्या, कि जो जीवाणु होते हैं, जैसे कि डेयरी में यूज करने वाले, जैसे डेयरी उद्योग होता है हमारा, डेयरी उद्योग में कुछ जीवाणु यूज करे जाते हैं। कौन कौन से वो होते हैं हमारे, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या लैक्टिस बैसिलस। ठीक है, दो होते हैं, कौन कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं, और क्या होता है, एवं लैक्टोबैसिलस। कौन सा होता है, एवं लैक्टोबैसिलस। ये देखिए कई तरह से कार्य करते हैं ये, जैसे कि दूध से दही बनाना, पनीर बनाना, इस तरह के कार्यों में उपयुक्त होते हैं ये। तीसरा हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। तीसरा हो जाएगा क्या, औद्योगिक महत्व। क्या हो जाएगा, औद्योगिक रूप में या औद्योगिक महत्व इनका इस तरह से हो जाएगा कि देखिए कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं हमारे जो सिरका बनाने का यूज करते हैं। क्या करते हैं, सिरका बनाते हैं और सिरका के निर्माण में अब देख लेते हैं सिरका का निर्माण कौन सा भी जीवाणु करता है। ये करता है हमारा एसिटोबैक्टर एसिटाई। कौन सा है, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटोबैक्टर एसिटाई बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास क्या, कि तंबाकू उद्योग में, जैसे कि तंबाकू का उद्योग होता है, पत्तियों में जो फ्लेवर दिया जाता है, तंबाकू उद्योग। ठीक है, तो तंबाकू में होता क्या है, तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं उनमें फर्मेंटेशन या किण्वन की क्रिया के द्वारा उन तंबाकू की पत्तियों में सुगंध तथा स्वाद बढ़ाया जाता है। और वो बढ़ाया जाता है किसके द्वारा, एक जीवाणु के द्वारा। उस जीवाणु का नाम है माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। क्या है, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, इसके द्वारा होता है ये कार्य। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास क्या, चाय उद्योग में। आप देख लेते हैं चाय उद्योग में भी यही होता है। क्या करते हैं, चाय की जो हम पत्ती लेते हैं, चाय की पत्ती जो लेते हैं, उस पत्ती में कलर के लिए किण्वन के द्वारा, और उसमें क्या होता है, फ्लेवर जो चाय का या स्वाद देने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 6 नंबर क्या, चमड़ा उद्योग में। किसमें, चमड़ा उद्योग में। देखिएगा चमड़ा से कई चीजें बनती हैं, जैसे कि शूज हुए, लेदर पर्स हुए और बहुत सारी कॉस्मेटिक्स चीजें भी बनती हैं। तो चमड़ा बनाने के लिए कुछ जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास क्या, अन्य पदार्थों के निर्माण में, जैसे कि हम देख लेते हैं कि जैसे विटामिन सी है, अगर हम विटामिन सी का निर्माण करना है तो उसमें भी विटामिन सी में
हमारा एक जो जीवाणु होता है वो कार्य करता है, और वो जीवाणु कौन सा होता है, वो होता है एसिटोबैक्टर। कौन सा होता है, एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर। अब देख लेते हैं कि ये तो थे इनके क्या महत्व, और हाँ नेक्स्ट और देख लेते हैं एक और, यहाँ पर क्या हो जाएगा, औषधि में क्या हो जाएगा, औषधि। औषधि के रूप में क्या प्रयोग हो सकता है, देखें औषधि के रूप में करते हैं इसका प्रयोग। औषधि के रूप में हम किस तरह से करेंगे, जैसे कि प्रतिजैविक बनाने के लिए, क्या, प्रतिजैविक बनाने में यहाँ पर क्या होता है, जीवाणुओं का उपयोग होता है। तो ये थे हमारे कुछ जीवाणुओं के लाभदायक जीवाणु, जिनसे हमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है। अब हम देख लेते हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, हानिकारक जीवाणु। नेक्स्ट क्या है, हानिकारक जीवाणु, हानिकारक जीवाणु। अब देख लेते हैं हानिकारक जीवाणु। देखिए जो हानिकारक जीवाणु होते हैं इनसे हमें कई तरह की हानियां होती हैं। सबसे पहले जो आ जाएगा वो ये है कि ये कई तरह से मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, मनुष्य में रोग। कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि न्यूमोनिया। क्या होता है, न्यूमोनिया। ये किसके द्वारा होता है, ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई के द्वारा। किसके द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, इसके द्वारा होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जैसे कि दूसरा रोग हो जाएगा क्या, यहाँ पर तपेदिक, या इसी को हम बोलते हैं गाइस क्या, टीबी। क्या बोलेंगे इसको, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो होता है वो किसके द्वारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्या है, ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है ये जीवाणुओं के नेम है गाइस, और ये क्या है, ये इनसे जनित रोग हैं। और देख लेते हैं इसमें अब क्या होता है, एक होता है फूड पॉइजनिंग या भोजन विषाक्तता। क्या होती है, भोजन विषाक्तता, ये किससे होती है गाइस, ये होती है हमारी क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म से। किससे होती है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। क्या है ये, बोटुलिज्म, इसके द्वारा होती है ये डिजीज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि और क्या होता है, टिटनेस होता है, या टिटनेस को ही हम क्या बोलते हैं, लॉकजा डिजीज। टिटनेस किससे होता है, ये होता है हमारा क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से। किससे होगा, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। और भी कई रोग होते हैं गाइस, तो इसमें काफी है जीवाणु जनित। अब देख लेते हैं क्या, अब ये क्या करता है, और जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, कपास का नाश करते हैं। क्या करते हैं, दूसरा नंबर हम यहाँ पे देख लेते हैं, कपास का नाश करते हैं, ठीक है। ये किस तरह से करते हैं, ये कौन से जीवाणु होते हैं, ये होते हैं हमारे स्पाइरोकीट साइटोफेज। क्या होते हैं, स्पाइरोकीट साइटोफेज। क्या होते हैं, साइटोफेज। ये जीवाणु क्या करेंगे, कपास की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और होते हैं हमारे क्या, जो जैसा कि हमारा जो प्रतिजैविक होता है पेनिसिलिन, उसको भी नष्ट करते हैं। किसको नष्ट करते हैं, पेनिसिलिन को भी नष्ट करते हैं, पेनिसिलिन, सॉरी। तो क्या करते हैं, पेनिसिलिन को नष्ट करते हैं। ये क्या करते हैं जीवाणु, कुछ एंजाइम बनाते हैं, पेनिसिलेज नाम का। क्या बनाते हैं ये जीवाणु, कुछ एंजाइम बनाते हैं, किस नाम का, पेनिसिलेज नाम का एंजाइम। क्या है, पेनिसिलेज, जो क्या करता है, जो पेनिसिलिन के असर को कम करता है या उसके प्रभाव को निष्क्रिय करता है। तो ये थे हमारा क्या, जीवाणुओं द्वारा हानि। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है जीवाणु की कोशिका भित्ति और जीवाणुओं में श्वसन। तो हम थर्ड अपना ले लेते हैं, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। थर्ड हमारे पास आ जाएगा क्या, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, जीवाणुओं की
कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। देखिए गाइस, जो जीवाणु होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काफी रिजिड, हम ये कहें कि काफी दृढ़ और मजबूत होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जीवाणु की कोशिका भित्ति की या इसमें सेल वॉल की, तो वो किसकी बनी होती है, ये बहुत ही कैसी होती है गाइस, पहले तो हम आपको बता दें, ये बहुत ही रिजिड कहने का मतलब है दृढ़ व मजबूत होती है, मजबूत होती है। और ये बनी किसकी होती है, ये बनी होती है जो सेल वॉल वो 3 तरह की लेयरिंग से बनती है। ठीक है, इसमें होता है ये एक तरह की, वैसे होती तो क्या है, पॉलीसेकेराइड की कवरिंग होती है। क्या है, पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड होती है ये। और इसमें पाया क्या जाता है, ये 3 तरह की चीजों से मिलकर बनी होती है। देखिए ये संरचना के हिसाब से संरचना देख लेते हैं हम इसकी। तो इसकी संरचना में 3 चीजें पाई जाती हैं। पहली क्या पाई जाती है, एन एसिटाइल, एन एसिटाइल या एसिटिल, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। क्या होता है, ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन, ये इसकी पहली कवरिंग होती है। दूसरी होती है एन, यहाँ पर देखिए एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। क्या होता है, एन एसिटिल, एसिटाइल और एसिटिल, देखिए हिंदी और इंग्लिश में फर्क होता है। जिसे हम इंग्लिश में एसिटाइल बोलते हैं, लिखा इंग्लिश हिंदी में जाता है एसिटिल, एसिटिल म्यूरेमिक एसिड या म्यूरेमिक, म्यूरेमिक अम्ल। क्या है ये, म्यूरेमिक अम्ल। अब लास्ट हमारा क्या पाया जाता है, डाई, ये क्या पाया जाता है, डाई अमीनो पामेलिक एसिड। क्या होता है, डाई अमीनो पामेलिक, पामेलिक अम्ल, अम्ल। अब इसे देखिए, ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, इसे हम आपको याद करने की एक ट्रिक बता देते हैं। इसको याद करने के लिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एन, देखिए यहाँ पर जो एन है ये क्या है, ये जो अपनी सीरीज दिखा रहा है ये इसका IUPAC नेम है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कार्बनिक पदार्थ है। देखिए एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, तो ये क्या है, NaG है। तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, नाग, नाग। दूसरा हमारा क्या है, एन एसिटिल म्यूरेमिक अम्ल, तो इसे हम याद कर सकते हैं NaM। तो ये हो जाएगा नाग, नाम, नाम हो गया ये। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर A, यहाँ पर N और यहाँ पर क्या है, G। इसको हम येलो से कर लेते हैं ज़्यादा, NA और G, ये क्या हो जाएगा हमारा नाग। और ये क्या है, NaM, तो ये हो जाएगा हमारा नाम। और तीसरा हमारे पास क्या है, DAP, ये क्या हो जाएगा, नाग नाम डैप। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो सेल वॉल होती है या कोशिका भित्ति होती है उसकी संरचना में कौन सी 3 लेयर पाई जाती हैं, वो यही पाई जाती हैं, नाग नाम डैप। ये देखिए क्या है, DAP, तो क्या हो जाएगा, DAP डैप। ये हमने याद करने के लिए बताया गाइस ये। ठीक है, ये शॉर्ट में। तो ये होती है हमारी क्या, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। अब देख लेते हैं हमारे पास फोर्थ क्या है, जीवाणुओं में श्वसन, जीवाणुओं में श्वसन, जीवाणुओं में श्वसन, में श्वसन। देखिए गाइस, क्या होता है कि जो हमारे जीवाणु होते हैं वो एक तरह से देखा जाए तो ये कैसे कैसे जीव हैं, इनमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया तो पाई नहीं जाती है श्वसन के लिए। इनमें पाया जाता है क्या, श्वसन के लिए हमारा एक अंगक जिसे हम बोलते हैं मीसोसोम। क्या बोलते हैं, मीसोसोम। और ये एनालॉगस होता है किसके, ये होता है एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। जो वर्टिब्रेट में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है ये किसके समरूप होता है, समरूप होता है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के, माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप पाया जाता है ये। ठीक है, तो अब ये करता क्या है, अब जो मीसोसोम होता है हमारा बैक्टीरिया में, ये श्वसन करने के लिए किस तरह से श्वसन करता है, ये वायु की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में कर लेता है। तो इसमें क्या मिलता है, अवायवीय श्वसन भी देखने को मिलता है। क्या मिलता है, अवायवीय
अवायवीय श्वसन देखने को मिलता है, अवायवीय श्वसन देखने को मिलता है। और इसी अवायवीय श्वसन को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन या किण्वन। क्या कहते हैं, किण्वन या फर्मेंटेशन। क्या बोलेंगे गाइस हम इसको, फर्मेंटेशन। तो अब हम देख लेते हैं इसकी रिएक्शन। तो अब हम यहाँ पर इसकी क्या देख लेते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर ये श्वसन है, तो श्वसन है तो क्या होगा, भोजन के अणु का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, भोजन का अणु किस रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में। तो ये हम ले लेते हैं क्या, C6H12O6। ये क्या हमारा, ये ग्लूकोज अणु है एक। और इसके साथ क्या है, हमें जाइमेज एंजाइम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, जाइमेज एंजाइम। क्या है ये, जाइमेज एंजाइम क्या है। अब इसके द्वारा होता क्या है, क्या करते हैं जीवाणु, जाइमेज एंजाइम है तो अब ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा हमारा इथाइल एल्कोहल में। क्या किस में टूटेगा, इथाइल एल्कोहल में, C2H5OH। ये क्या है, इथाइल एल्कोहल। ये हमारा फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। और साथ में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है गाइस, तो ये क्या हमारा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल। और यहाँ पर ये क्या था, ये हमारे पास था एक ग्लूकोज अणु, ग्लूकोज। तो ये है जीवाणुओं के द्वारा अवायवीय श्वसन। तो ये था गाइस हमारा आज का प्रश्न, जिसमें हमने आपको क्या बताया, जीवाणुओं में श्वसन, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति और जीवाणुओं के हानिकारक प्रभाव या हानिकारक जीवाणु। और क्या बताया, और बताया हमने आपको लाभदायक जीवाणु। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।